उसकी अंग्रेजी कमजोर होती है। और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है उसकी अंग्रेजी तेज होती है, क्योंकि उसको शुरू से ही इंग्लिश का ही शिक्षा दिया जाता है। उसे जो है ऊंचे लेवल का शिक्षा दिया जाता है। साथियों, अगर हमारे समाज में जो बड़ी-बड़ी मतलब ऊंचे लेवल की नौकरियां जो प्राप्त होती है, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि बहुत सी ऐसी है सर्विसेज जो ऊपर लेवल की होती हैं, उसमें हमारे जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं बहुत कम उनकी ज्वाइन होती है, बहुत कम वो पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, इसका कारण है ये प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम या जो सीबीएसई बोर्ड है, जो वहाँ परीक्षाएं हमारे बच्चों की होती है, डॉक्टर हो या कोई भी चीजों की जो परीक्षा होती है, तो उसमें जो परीक्षाएं होती है वो इंग्लिश पूरी आती है। और हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे इंग्लिश में कमजोर होते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठा के सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को लाभ ले लेते हैं और सीबीएसई वाले ही बच्चे आगे निकलते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि समान शिक्षा, यानी कि हमारे समाज में एक बराबर शिक्षा होनी चाहिए सबकी, चाहे वो इंजीनियर का बच्चा हो चाहे एक मजदूर का। लेकिन हमारे समाज में उसको खत्म कर दी गई है। आज ये प्राइवेट जो संस्थाएं खोल दी गई हैं, प्राइवेट स्कूल खुल गई हैं, इसके चलते हमारी शिक्षा भी चौपट हो रही है। हमारे जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो मजदूरी ही करें। जब वो सर्विस नहीं पाएंगे, जब वो उनकी पढ़ाई का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, तो मजबूर ही हो जाएंगे। वो मजबूर होके ही फिर वही मजदूरी पे आ जाएंगे, क्योंकि घर परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। साथियों, ये बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आने के बाद स्टाम्प पेपर पे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखित दे रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी ये समान शिक्षा लागू की जाएगी, फिर से समान शिक्षा लागू की जाएगी। सारी शिक्षा जो है जो इधर-उधर हो गई है, ये सारी जो प्राइवेट हो गई है, इसको सरकारी नीति शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। साथियों, शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अभी आप लोग देखे हैं कि ये जो नीट की पेपर हुई है, इसमें भी ये घोटाला हो जाती है। मतलब ये प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ती है कि हमारे बच्चों, ये जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, इनकी सैलरी बहुत कम होती है, इनको नहीं ली जाती है, क्योंकि ये कमजोर हो जाते हैं। और इनकी इस कमजोरी के जब वहाँ फार्म भरी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई बोर्ड वालों को लिया जाता है और यूपी बोर्ड वाले के नाम से ही उसको काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है? क्योंकि नीट का भी कोचिंग करना हो तो उसकी 1-2 लाख रुपए कोचिंग का लगता है, और उसकी जो कोचिंग सेंटर है ये देहात में, गांव में नहीं है, शहरों में है। एक गरीब परिवार अपने बच्चों को 2 लाख रुपए देके ये जो है कोचिंग करा पाएगा? वो शहर में भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। और लेकिन ये अधिकारी का बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है, जो अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से है, उसके पास तो पैसा आ ही रहा है, वो तो भेज सकते हैं और उनकी शिक्षा पूरी कर दी जा सकती है। इसलिए उसका फायदा सिर्फ प्राइवेट कंपनी वालों को हो रही है, प्राइवेट स्कूलों वालों को हो रही है। ये असमानता फैलने की वजह से हमारे समाज में हमारे जो मजदूर के बच्चे हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वो आगे मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये उनके पैर पर कुल्हाड़ी मार दे रही है प्राइवेट जो स्कूल है। ये सीबीएसई बोर्ड वाले आगे निकल रहे हैं, उनको पीछे छोड़ दे रहे हैं। इसके चलते कितने बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब उनको नहीं कोई जॉब मिलती है तो वो बहुत परेशान हो गए आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके परिवार में इतना नहीं होता है कि उनको आगे बढ़ाया जा सके। बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार से, मान लीजिए, से लोन ले लेते हैं या घर खेत बाड़ी भी बेच देते हैं, लेकिन फिर भी अंत में जाके उसका बच्चा जो है
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, जल्दबाजी में आके नहीं फैसला ले पाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे जरूरी है कि सामान्य शिक्षा। जब तक हमारे समाज में समान शिक्षा नहीं लागू होगी तब तक हमारे बच्चों के साथ ये भेदभाव होता रहेगा, गैर शिक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। इसको सामान्य शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो आप लोगों को बीएमपी का साथ सहयोग देना होगा। केवल मात्र एक ही पार्टी बची है कि जो आप लोगों के समर्थन में काम कर रही है और इसकी पावर भी आप लोगों को हाथ में दे रही है। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख दे रही है कि अगर हम सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग उसी स्टाम्प पेपर को उठा के हमारी सरकार के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, कोई भी सरकारी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसको झेलने के लिए हम और हमारा संगठन तैयार